उपचुनाव ने चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को बिहार में बता दिया है। चिराग पासवान ने अपना पावर दिखा दिया है कि हाँ, बिहार में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही गोपालगंज बिहार में उपचुनाव हुआ है। चुनाव दो जगह हुए थे बिहार में उपचुनाव, एक मोकामा एक गोपालगंज, जिसमें कि गोपालगंज की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई थी। किस तरह से हुई थी इस वीडियो में आपको समझाएंगे। साथ ही अगर बता दें आपको दोस्तों, तो इस चुनाव में जो मेनली हार और जीत की बात की गई वो महागठबंधन से राजद प्रत्याशी का और एनडीए यानी भाजपा से एनडीए प्रत्याशी का, इन दोनों के हार जीत की बात की गई। तो इसमें जो बात आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि कैसे इस हार का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि ये हार अगर मैं मानूं तो आरजेडी का भी नहीं कहा जा सकता, और ये हार अगर मानूं तो बीजेपी को जीत भी नहीं कही जा सकती। तो दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, दरअसल इस उपचुनाव ने चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को बिहार में बता दिया है। कैसे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जानकारी रखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस हार में क्या असदुद्दीन ओवैसी का रोल है। दोस्तों अगर इस हार के आंकड़ों को आप देखें तो ये आंकड़ा सबसे पहले आपको ले जाएगा कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंदिरा देवी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंदिरा देवी का वोट जो है वो 8,853 वोट पड़ा, इनको पड़ा। ये है इंदिरा देवी जो साधु यादव हैं, लालू यादव प्रसाद के साले और तेजस्वी यादव के मामा, उनकी पत्नी है ये इंदिरा देवी। इनको पड़े वोट 8,853। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर विश्लेषण करें तो ये वोट दो ही कारणों से यहाँ पड़ सकता है। पहला कारण ये कि जो परिवार लालू यादव से नाराज हो, और दूसरा ये जो साधु यादव का सपोर्टर हो। तो कहने का मतलब जो लालू यादव से नाराज परिवार हो, मतलब तेजस्वी यादव से नाराज हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जाया था। तो इन्होंने यहाँ ये वोट काट लिया, तो ये वोट बीजेपी का इन्होंने काटा है। अब बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की। तो असदुद्दीन ओवैसी से के पार्टी से अगर उम्मीदवार की बात करें तो इसमें थे सलान। अब्दुल सलान के वोट को अगर आप देखें दोस्तों, तो ये वो हैं जो 12,212 वोट की ताकत रखते हैं। इनको 12,212 वोट पड़े हैं। अब इस वोट को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी के वो वोट मिले हैं जो वोट किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं जाते। मतलब ये वो वोट हैं जो बीजेपी को अगर नहीं जाते तो वो वोट कहाँ आते, वो वोट आते महागठबंधन के खातों में, या फिर अन्य जो इंडिपेंडेंट हैं किसी छोटे दल से हैं उनके खाते में। तो फाइनली मेनली अगर ये बात करें तो ये वोट आरजेडी का वोट था, अगर बीजेपी के बात करें तो 70,000 प्लस अगर आरजेडी को के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को पड़ा 68,243 वोट। वहीं कुसुम देवी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उनको पड़ा 70,032 वोट। अब इसमें बात करें दोस्तों तो वोट का जो अंतर है, जो जीत का, वो है 1,789 वोट का अंतर है। इसमें अगर देखें तो 1,789 वोट का अंतर को अगर हम गैप को फिल करें तो अब्दुल सलाम जो AIMIM के उम्मीदवार थे उनका वोट और आरजेडी का वोट मिला दे तो ये जाता है 80,000 के आसपास जाता है, 80,455 वोट जाता है। अगर कुसुम देवी और इंदिरा देवी के वोट को मिला दें, क्योंकि इंदिरा देवी को वो वोट पड़े हैं जो लालू यादव प्रसाद से कटे हुए थे, और अब्दुल सलाम को वो वोट मिले जो बीजेपी से कटे हुए थे। तो अगर बात करें तो इनका हो जाएगा
8,885 हो जाएगा अगर बात करें कुसुम देवी और इंदिरा देवी के वोट को मिला दें। फिर भी अगर बात करें तो यहाँ 80,455 और 7,885 वोट, यहाँ कहीं न कहीं जीत एनडीए के राजद की होती। तो कहने का मतलब ये है कि इस हिसाब से जिस वोट को अब्दुल सलाम ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में आरजेडी से काटा है, और उस वोट के डिफरेंस के कारण बीजेपी ने जो ये जीत हासिल की है, इस जीत को आप लोग ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये ताकत एआईएमआईएम ने बता दिया है आरजेडी को कि हमारी क्या ताकत है बिहार में। अब इसमें बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा वोट अंतर की अगर बात करें तो 1,789 वोट के अंतर से अगर बीजेपी जीती है तो इसमें चिराग पासवान का क्या योगदान है। तो देखिए दोस्तों, दरअसल यह है कि चिराग पासवान के बारे में सभी जानते हैं कि वो शुरू से ही बीजेपी के साथ थे। चूँकि वो बीजेपी के साथ थे तो इसमें कोई दो राय तो थी नहीं, लेकिन चिराग पासवान अगर गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं जाते तो इसमें क्या परेशानी आती वो आप जान लीजिए। परेशानी ये आती दोस्तों कि कुल 70,000 में से मान के चलिए अगर 2,000-4,000 वोट भी अगर चिराग पासवान के कारण गया है। कारण ये है दोस्तों कि चिराग पासवान के जो डाई हार्ट फैंस बोलते हैं जिसको हम लोग, जो चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो अंत पल तक ये श्योर नहीं कर चुके थे कि वोट किसको देना है। रीज़न ये है दोस्तों कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण कई लोजपा समर्थक नाराज़ थे, वो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे। लेकिन अंत समय में बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि चिराग पासवान से ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करवा लिया, जिससे कि उनको पूरा सपोर्ट मिल गया। और जो लोजपा के लोजपा के जो समर्थक हैं, लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये मैसेज चला गया कि चिराग पासवान अब पूरी तरह से भाजपा के साथ है, जिस पर पिछले 2 महीने से विराम लगा हुआ था, 3 महीने से। तो यही कारण है कि चिराग पासवान ने जो वोट अर्जित किया, मान के चलिए कि 4,000-5,000 वोट भी अगर उन्होंने अर्जित किया है तो वो वोट अगर बीजेपी को ट्रांसफ़र हुई तो यही उस वोट के कारण ही बीजेपी जीत पाई है, क्योंकि जीत का अंतर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता तो या तो वो आरजेडी को जाता और नहीं तो वो किसी इंडिपेंडेंट को जाता, जिसके कारण कि बीजेपी की हार हो सकती थी। तो कुल मिलाकर इससे 2 बातें इन एनालिसिस और इन बातों से मतलब पूरी डाटा से आती है कि टोटल कुल मिलाकर चिराग पासवान ने अपना पावर दिखा दिया है कि हाँ, बिहार में मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और साथ ही एआईएमआईएम ने भी बता दिया है कि मैं बिहार में एग्जिस्ट करता हूँ और मेरी सहभागिता बिहार की राजनीति में है। अब चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को इसका फ़ायदा यही मिलेगा कि बहुत जल्द चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, और केंद्र में मंत्री बनने के बाद हाँ, बीजेपी उनको इस हद तक दबा के रखेगी कि सीएम कैंडिडेट वो नहीं, क्योंकि बीजेपी अब अपना सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहती है बिहार में। बिहार में अब वो किसी दूसरे पार्टी के सीएम के बदौलत नहीं चलना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनने के लिए ये चुनाव एक संजीवनी बूटी लेकर आया। बाकी इस पर आप क्या समझते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।